Assalamu alaikum and welcome to this new session. As I have promised to you guys कि हम next video में प्रोफाइल को स्क्रैच से रेडी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप Amazon सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आप कैसे अपना स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, क्योंकि हमारा नॉलेज इवेंचुअल नहीं है, हमारा नॉलेज एंड नहीं है, हम सिर्फ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको कुछ अच्छा गाइड करना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज अ गाइडलाइन लें, लेकिन अपनी पर्सनल इंटेलेक्ट को यूज करते हुए इसमें बेटरमेंट जरूर लेकर आए। राइट, ये प्रोफाइल है। मैंने इसका टाइटल ऐसे ही सिंपल सा रखे ताकि आप लोगों को स्क्रैच से समझा सकूं। और प्रोफाइल के लिए ये जिनकी है उनका हम थैंक्स करते हैं, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स दिए ताकि हम इसे यूज कर सकें और आपको स्क्रैच से प्रैक्टिकली शो कर सकें कि आप प्रोफाइल किस तरह रेडी कर सकते हैं। हमारे पास अपवर्क पे ऑप्शंस होती हैं कि हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बना सकें। टोटल हम 3 प्रोफाइल बनाते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल प्रोफाइल and the other ones are specialized profile। तो जो जनरल प्रोफाइल है उसमें आप अपनी तमाम तरह एक्सपर्टीज एक अच्छे तरीके से शोकेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिख सकते हैं तमाम एक्सपर्टीज को यूज करते हुए। और जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हैं उनमें आप अपनी कोई एक स्पेसिफिक स्किल शो कर सकते हैं, डेजिग्नेशन शो कर सकते हैं। होता यह है कि आपके जितने भी पोर्टफोलियो बनता है इस पे अपवर्क पे, तो और जिस टाइप का होता है वो सारे के सारे जॉब्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एज अ पोर्टफोलियो आपकी जनरल जो करंट प्रोफाइल है उस पे शो होते हैं। जो वर्क हिस्ट्री है आपकी, वर्क हिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो बोथ। जबकि जो स्पेशलाइज्ड आपकी प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर उस स्पेसिफिक स्किल के हवाले से जो वर्क हिस्ट्री या पोर्टफोलियो है वो जनरल प्रोफाइल या करंट प्रोफाइल में से फेच कर लेता है अपवर्क ऑटोमेटिकली। तो उससे पता चल जाता है कि जो आपने 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं कॉपी राइटर हूँ, मैं अपनी जो मेन जनरल प्रोफाइल है वो कॉपी राइटिंग पे बनाऊंगी। उसके अंदर कॉपी राइटिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी मेंशन करूंगी। फिर मैं एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाऊंगी जिसमें मैं अमेज़न कॉपी राइटिंग डालूंगी। फिर मैं नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल डालूंगी जिसमें मैं वेब कंटेंट डाल दूं, वेबसाइट कंटेंट या फिर एसईओ, उसमें भी कॉपी राइटिंग की जरूरत होती है। आर्टिकल राइटिंग, एसईओ स्पेसिफिक, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, कुछ भी। तो जो मेरी फिर सॉरी अमेज़न कॉपी राइटिंग या नेक्स्ट जो मेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होगी उन दोनों के ऊपर मेरी जनरल प्रोफाइल से वर्क हिस्ट्री और प्रोफाइल पोर्टफोलियो फैच होके नेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ पे वो यही बता रहा है अपवर्क कि ये आपकी करंट प्रोफाइल है, इसमें से आपकी वर्क हिस्ट्री कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल 1 में चली जाती है जो इसके साथ मैच कर रही हो। फिर जो दूसरी मैचिंग चीजें हैं वो नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में चली जाती है और जो मैचिंग नहीं बनती वो पीछे रह जाती है। तो इस तरह से हमारे 3 प्रोफाइल्स सेट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले जो चीज आती है टाइटल। वैसे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन इनकी अपनी एक साइंस है और आपको टाइटल्स वक्त के साथ साथ चेंज करके चेक करते रहने चाहिए, क्योंकि जो इन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे सर्चिंग का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ टाइम के लिए न्यू कमर्स को ऊपर लाता है अपवर्क, कुछ टाइम्स के लिए एक्सपर्ट्स को ऊपर लाता है ताकि वो सर्कल चलता रहे और न्यू कमर्स को भी जगह मिलती रहे।
इसलिए आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में टाइम के साथ साथ ये चेंज आता है कि आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, आपको टाइम के साथ साथ पता चलता है जो चीज़ आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है ये इससे भी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस नया हो गया आप उसको मेंशन करना चाहें, कुछ भी हो सकता है। आप अगर अभी फ्रीलांसर हैं बाद में सेलर बनते हैं तो अपनी सेलर होने की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी इधर डाल सकते हैं कि आप अमेज़न सेलर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी होती हैं, हालात को देख के, अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट को देख के, जो फ्रीलांसिंग एनवायरनमेंट है उसको नज़र में रखते हुए। टाइटल का हम ये करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं 1 to 2 वीक्स एक टाइटल रख के, देन अदर टाइटल रख के। स्टार्ट में जो आपका टाइटल होता है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू में जो जिस बेस पे अपवर्क आपको रैंक कर रहा होता है वो आपका टाइटल ही होता है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स के टाइटल भी बहुत ध्यान से रखने पड़ते हैं। अगर आप कहें कि जी मैं तो वीए की देना चाह रहा हूँ सर्विसेज और अपवर्क मुझे कॉपीराइटर्स में डाल रहा है, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे अपवर्क आपको कर रहा है, रैंक कौन सी फील्ड में रैंक कर रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको सब कुछ बता दूं लेकिन आप ये बैक एंड पे जो स्ट्रेटजीज है उनका ध्यान ना रख पाए तो फिर प्रोफाइल का सक्सेसफुल होना मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। अच्छा, टाइटल के बारे में लास्ट टाइम आपको एक हैक मैं बता चुकी हूँ कि टाइटल का स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक मीन आप टाइटल में सिर्फ अपना प्रोफेशन लिखेंगे, कोई अपने बारे में तारीफ नहीं करनी आपने कि मैं किलर किस्म का राइटर हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मैं मेरे जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आपने स्पेसिफिक लाइक यहाँ पे अपवर्क आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, एक्सपर्ट विद AJAX एक्सपीरियंस। और जो अपवर्क आपको टाइटल सेट करने के लिए सजेशंस देता है, मोस्ट रिकमेंडेड सजेशंस जो हैं उनमें स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक मोबाइल ऐप डेवलपर, iOS डेवलपर, इस तरह के वर्ड्स हैं जो पता चले कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे अमेज़न की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लिख देंगे अमेज़न मार्केटिंग एक्सपर्ट, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख सकते हैं। आप अमेज़न FBM एक्सपर्ट लिख सकते हैं। आप कुछ और स्पेसिफिक लिख सकते हैं, स्लैश डाल के VA लिख सकते हैं, या आप नेक्स्ट अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में वर्चुअल असिस्टेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है आप वो डाल सकते हैं। तो आपने बस ये कि स्पेसिफिक रहना है। अच्छा, एक और भी चीज का जहन में रखना है आपने कि रिसर्च कर लेना एक ज्यादा अच्छी बात होती है। आप अगर रिसर्च कर लें तो बेटर रहेगा। हम यहाँ पे फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज को रिसर्च कर लेते हैं। अमेज़न देख लेते हैं कि लोग किस तरह से सर्विसेज दे रहे हैं। Amazon copywriter slash sorry straight line and FP SEO expert, Amazon PPC and SEO, eBay expert, official Amazon service provider. All right, Amazon expert, PPC, listing optimization, SEO, ranking, flat file. All right, and she is
No, it's he is a 95% job success. He's from Pakistan. Good rate. And all right. Amazon listing services, EU, US, SEO, PPC scaling review campaigns. आपके सामने अब आ रहा होगा कि किसी ने अपने आप को कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश किया, बल्कि स्पेसिफिक अपनी एक्सपर्टीज लिखी हुई है इन्होंने, और ये वो लोग हैं जो फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं। और एक तो ये कि आपको यहाँ रैंक होने वाले टॉप टॉप रेटेड भी मिलेंगे, लेकिन टॉप रेटेड के साथ साथ दूसरे भी मिलेंगे। ये देखिए 83% जॉब सक्सेस के साथ ही फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, और इनका आवरली रेट भी चेक कर लें आप, 80K प्लस अर्निंग भी है इनकी। ये 87% जॉब सक्सेस के साथ आपको फर्स्ट पेज पे नजर आ रहे हैं। यानी आपको सिर्फ टॉप रेटेड ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे यहाँ पे लोग मिलेंगे, लेकिन इनके टाइटल स्ट्रांग है, इनकी जो प्रोफाइल प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रांग है। सो आपने इन चीजों का ध्यान रखना। सो आप यहाँ से देखकर जो आपके साथ ज्यादा बेस्ट सूटेबल टाइटल आपको लगे आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम Amazon मार्केटिंग एक्सपर्ट, और इसके अलावा Amazon मार्केटिंग एक्सपर्ट, FBA, FBM, PPC। राइट, और अब हमने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। देखिए डिस्क्रिप्शन आप सबकी अपनी पर्सनल बनेगी। इस हवाले से मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें आपकी जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स हैं उनमें आपकी जो मेन एक्सपर्टीज हैं जिन पे आप चाहते हैं कि अपवर्क आपको रैंक करे, तो वो आप जरूर इंक्लूड करें। और सेकंड जो मेरी बिगेस्ट रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि अगर आपका टेस्टिमोनियल रेडी है, ऐसा है जिसमें आपके एक्सपर्टीज का भी जिक्र है, तो टेस्टिमोनियल स्टार्ट में डाल दें। थर्ड चीज, सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगती है, फॉर्मल बहुत ज्यादा होना इट्स नॉट गुड। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम लोग देखते हैं लोग इस तरह की वर्डिंग यूज करें कि hi, my name is this, and I have itne years experience, and I have done this, and that's it. Okay, fine. नीचे मेरे ये स्किल है, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मेरे मुझे क्यों चूज करना है, क्योंकि मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ठीक है, एक एलिमेंट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट होने और ओवर कॉन्फिडेंट होने में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो रोबोटिक सी लैंग्वेज है, ये मोस्टली क्लाइंट्स को कॉपी पेस्ट लगता है और वो इजी फील नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल होके आप अपने एक्सपर्टीज का जिक्र कर दें, तो इट्स अ ग्रेट वे। हम ऐसा कहते हैं, यहाँ से कोई अच्छी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। If you are looking to increase the conversion rate of your current Amazon listing or want high converting copy for your new product, keep reading. I like it. Like I was like feeling bored. Start if you are looking to increase the conversion rate of your current Amazon listing. I was thinking it's a normal thing. Usually लोग इस तरह लिखते हैं, but when I saw keep reading, it's a different effect, you know. My name's Joe Atkins and I am a direct response. इसको हम view कर लेते हैं. That's better. Okay. He's top rated 200K plus
100 hourly rate. It's really good and 781 hours worked. Alright, देखते हैं. Ui, इतनी बड़ी profile. Guys, you don't have to be like this, and I'm sure he has written something very interesting. But if you are newbie, I don't think so that your profile description is gonna so much interesting. If it contains 1,000+ words, I don't think that it's gonna be so interesting in the start. As he has so much experience, so I think he can write. And one of the best thing, he is copywriter, so he knows how to write longer scripts with full of juices, you know. Alright, if you're looking, alright, हम यहाँ पे थे. My name is Joe Atkins and I'm a direct response copywriter who specializes in Amazon listing optimization. यहाँ पे उसने कुछ keywords use कर लिए. Response copywriter specializes in Amazon listing optimization. दो चीजें. As you know, competition on Amazon is tough, but there's a surefire way to stack the odds in your favor from day one, and that's by having a listing that sells your product better than your competitors, having a listing that ranks well, but incorporating keywords so naturally customers don't even know they are there. देखिए, उसने कॉपीराइटर होकर, अमेज़न कॉपीराइटर होकर टेक्निकल बातें भी कर दी, और ये सेकंड लाइन में उसने पूरी स्टोरी बता दी है कि रैंक करना कीवर्ड्स को इस तरह से रैंक करना कि कस्टमर को भी एहसास ना हो कि कीवर्ड रैंक किए जा रहे हैं, बल्कि कस्टमर को ऐसा लगे कि मुझसे बात की जा रही है. सो इतना पढ़ के ही पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि ये कॉपीराइटर सिर्फ कॉपीराइटर नहीं, अमेज़न के बारे में जानता है. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस जॉब. तो इट्स अ ग्रेट थिंग. Creating an Amazon listing, $700, guys. Do it, just do it. Alright, हम देखते हैं next हमें कुछ मिले. He's Indian. इसको देख लेते. I have been working as e-commerce expert from last 7 years. 40+ e-commerce experts and have worked with 1,000+ sellers in 10+ countries for Amazon, eBay, Walmart, and many other marketplaces. Okay. Next, hello, nice to meet you on my Upwork page. Okay, have a loan on my stats overview. Top rated, 80+ job completed, 11,000+ hours worked, Upwork verified, 100% client satisfaction. I'm a leader of the Amazon. Check in. I am a leader of the Amazon account management team, and we have 9 years of experience managing Amazon accounts from just launched to huge with 4+ million annual revenue. तो ये बड़ी उसने सॉलिड बातें की हैं. फर्स्ट उसने अपनी पोजीशन अपवर्क पे बता दी. डेफिनेटली ये उसने अपने टॉप रेटेड होने के बाद, बल्कि साथ साथ उसने अपनी डिस्क्रिप्शन रेडी की होगी. तो आप ये सेकंड पार्ट से फायदा उठा सकते हैं. The team also includes this. Amazon अकाउंट मैनेजमेंट में क्या है, Amazon कंटेंट में क्या है, मार्केटिंग में क्या है, फुलफिलमेंट किस तरह डील करते हैं, और उनकी अपनी पर्सनल स्किल्स क्या हैं, ये सब कुछ उसने लिखा है. तो ये बकाया चीजें जो नीचे हैं, ये तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो it was overall a good start. I like it. Note about my job score. In case you wonder about the low job score, while my 200+ project history shows no negative feedback, Upwork believes that a fixed budget project cannot take more than 75 days. इसके साथ mishap हो गया. Guys, it's true. I have faced it. There was a client. I was top rated at that time, and मजे की बात है कि I have 83% job success score too. ये एक डिफरेंट स्टोरी है कि आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग फ्रॉम 1 month बिकॉज ऑफ माय किड. बट मैं आपसे ये
जो एक्सपीरियंस है ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा ये एक गुड आइडिया है, आई विल ट्राई इट ऑन माय प्रोफाइल जस्ट टू सी के क्लाइंट इसको किस तरह से लेता है, मज़ीद जॉब देता है या वो 83% जॉब सक्सेस को देख के पीछे हटता है। अगर आप टॉप रेटेड भी हैं, 100% जॉब सक्सेस स्कोर भी है, तब भी एक फिक्स्ड जॉब प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल को बिल्कुल डाउन लेके जा सकता है। इसके साथ ये हुआ 75 डेज तक फिक्स बजट प्रोजेक्ट चला गया और 75 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए फिक्स बजट प्रोजेक्ट को। सो वो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। ओवरली प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं और अपवर्क ने इसको नेगेटिव रैंकिंग कर दी। तो मेरे मामले में ये हुआ था कि मैंने आई वाज टॉप रेटेड 100% success score. There was a job, fixed price job, and the person gave me वीकली बेस पे पर्सन ने मुझे पे करना था और उसने माइलस्टोन्स बनाए। फर्स्ट माइलस्टोन वाज क्लियर। मुझे बाद में पता चला कि जो नेक्स्ट टॉपिक्स मेरे पास आ रहे हैं दे आर रिलेटेड टू सम अदर रिलीजन, और जो कि मेरे लिए एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया था। आई couldn't work on that project anymore. I requested him to stop working on that project, and he liked my work. That's why हम लोग इकट्ठे चल रहे थे, but he gave 3 star and he said that work quality was good, but हमारी जो conditions है वो match नहीं कर सके, and that 3 star guys, that was like a huge you know, it impacted a lot, and I got down to 83% job success को। So fixed budget projects काफी असर होता है उनका, नेगेटिव बहुत ज्यादा असर होता है। Okay, Daniel from Pakistan, 6500 plus Upwork hours, top rated freelancer, all 5 star feedback. He's not top rated anymore. प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड अमेजोन रैंकिंग, इसने अपनी डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं की। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस, आप अपनी जॉब्स को खुद अपने हाथ से खो देते हैं। Okay, another top rated. We live in the USA. We speak English. We help our clients build successful brands on Amazon. अच्छा, आपने एक चीज फील की, नेटिव स्पीकर लाइक यूएस यूके वगैरह से जिनका जो बिलोंग करते हैं, उनकी प्रोफाइल बहुत स्मूथ होती हैं। हमारी प्रोफाइल्स बहुत फॉर्मल होती हैं। फॉर्मल डेफिनेटली दे आर आल्सो फॉर्मल, क्योंकि प्रोफेशनल होना एक पहली शर्त है। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है, लेकिन ये लोग बहुत स्मूथली प्रोफेशनलिज्म को भी लेके चलते हैं। अब इसको देखें, इसने लिखा है वी लिव इन द यूएसए, we speak English, we help our clients build successful brands on Amazon and build our own successful brands too. We have hired a lot of virtual assistants. Some were great, most were I most were terrible, so we know a thing or two about what our clients are looking for in a good hire. Relationships are everything to us. If after hearing your goals and your budget, we feel they are unrealistic, we will tell you and decline your job, but we will also tell you if we feel we can add a lot of value to your business. If you want to make a lot of money, we are your team. Let's partner together. नीचे फिर उसने ट्रेडिशनल जो वे है अपने स्किल्स को जिस तरह से लोग करते हैं इलेबोरेट, उसी तरह से उसने कर दिया। अच्छा, मजे की बात ही एसोसिएटेड विद Amasio by Alizo, 100% job success का। Alright, right. Okay जी, नेक्स्ट हम चलेंगे। Oh, I have seen something.
Okay, likely to be hired soon. Recently invited 323 times. Oh my god. 323 times. Guys, top rated gets too many invitation. Likely to be hired soon. और इसने टाइटल क्या दिया हुआ है? Amazon Sales and Growth Management Expert Agency. Okay, he is connected with an agency. Maybe he's the head of the agency, and he has written very. I liked the wording: Amazon Sales and Growth Management Expert Agency. Sales and Growth Management. It's a very strong word. Amazon Marketing Expert. Marketing is also a strong word, but I like it. You know, I'm gonna copy it. Anyways, Amazon sales and marketing expert. Sales and growth. I love the growth word, guys. Sales and growth expert. Sales and marketing. I think marketing is the more appropriate. That's fine now. Alright. चलिए जी, I think we have done necessary part. आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइटल किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पता चल गया होगा, सो आई एम लिविंग इट। ऑलराइट, ये बाकी पार्ट्स मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ। ओके, here we have skills वाला part. You need to remove these two skills. अच्छा जी, what skills we have here? Let me search what we can offer related to Amazon. Okay. Okay, we can offer Amazon PPC, copywriting, sales copywriting. Yes. And one thing more, sales funnel copywriting. Because when we do funnels, like in marketing on Facebook, आप लोग सीख चुके हैं या सीखेंगे next videos में, related to ManyChat and Facebook. तो वो आपके सेल्स फनल ही है, और उसकी जो कॉपी राइटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उसमें आपको ठीक ठाक एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो ये एक स्किल है, अगर आप इसमें भी एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप ये सेल कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड कोई हम सर्विस दे सके। Business plan, business case, writing, editing, coaching, analysis, strategy, business services, modeling, evaluation, modeling, innovation, consulting, management. Okay, we can give business services. Okay, for now it's fine. Yes, we want to remove the previous ones. All right. देखिए, ये फाइनल नहीं है, दीज आर नॉट इवेंचुअल। ये सिर्फ आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने किस तरह से अपने स्किल्स वगैरह एग्जामिन करने हैं। अच्छा, ये पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट मैं बाद में करूंगी। अभी हम चलते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की तरफ। It's asking for the password and I'm going to write it. All right. So my full name,
शो माय ओनली माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी शो करना चाहें. इट्स गुड. बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. Earnings privacy. Show you expert. Okay, categories. It's really very important part, guys. मैंने लास्ट टाइम आपको एक हैक बताया था. ये वो कैटेगरीज के थ्रू आपके क्लाइंट आप तक आते हैं. सो अपनी कैटेगरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में आपने एक एक्स्ट्रा बनानी है प्रोफाइल, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, और आपने वर्चुअल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एडवांस सपोर्ट दे सकते हैं. इसके अलावा जो सेल्स एंड मार्केटिंग में हमारे मतलब की हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. आप लोग देख लें, ये स्पेसिफिक आपने अपना करना है कि आप क्या कर सकते हैं. वैसे अमेजोन पे एसईओ भी बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन एसईओ हम उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. एसईओ हम सिर्फ वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं. 1 2 3 4 1 2 राइट. इसको हम बंद करेंगे और देखेंगे कि मजीद हम वेब, मोबाइल सॉफ्टवेयर, लीगल, आईटी एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड sorry for that, and data science and analytics. कस्टमर सर्विस में देख लेते हैं हमारे पास क्या है. Alright, I think it's enough. इसको हम सेव कर लेंगे. ओके, यहाँ से आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अपनी ऐड कर सकते हैं. आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से. वहां से मैंने ऐड किया. क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल. अगर जनरल से करनी है तो द टाइटल, प्रोफेशनल ओवरव्यू, जॉब हिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो सेक्शन of your general profile will be imported to your new specialized profile. अगर आपने न्यू करनी है, टोटल क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, तो वो भी आप कर सकते हैं. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, नो. यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें वर्चुअल असिस्टेंट. वीएस के लिए क्यों, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त एक फैसिलिटी देता है, आपको सजेस्ट कर देता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं. वर्चुअल असिस्टेंट फोकस क्या होगा, एग्जीक्यूटिव, लीगल, मेडिकल, पर्सनल, वर्चुअल. इसको आप वर्चुअल करें, एग्जीक्यूटिव. इसको वर्चुअल रहने दें. वर्चुअल असिस्टेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन, फाइल मेंटेनेंस, फॉर्म डेवलपमेंट, फाइल मैनेजमेंट, अकाउंट, गूगल स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइट bookkeeping, लाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मीटिंग एजेंडास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोन कम्युनिकेशन, स्केड्यूल, वर्ड प्रोसेस, टास्क कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग नीड्स, scheduling. ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डाटा एंट्री कर दें, कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Alright, for the time being you can select these. Okay, deliverables क्या होंगे, अपॉइंटमेंट scheduling, ड्राफ्ट, correspondence form completion, lists, presentation, product entries, providing information to callers, appointment scheduling, draft, correspondence form completion, lists,
प्रेजेंटेशन करने, और अगर उसके अलावा कुछ स्किल्स हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू क्लाइंट्स, यहाँ पे आपका गाइस टाइटल आएगा, और टाइटल आपने उसी तरह से लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया, मोर स्पेसिफिक। आप यहाँ पे कर लें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। अगर मजीद आप कुछ चाहते हैं कि इसके साथ ऐड हो तो आप यहाँ आगे भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे प्रोफेशनल ओवरव्यू या डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। मैं इसको ऐसे ही लीव कर रही हूँ। ओके, oh my god, he knows this is not valid overview. Alright. I am an expert Amazon VA. I hate this language, guys. You have to arrange it by yourself. कभी भी इस तरह से नहीं आपने स्टार्ट लेना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओवरव्यू किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे जस्ट मैं इसको कवर करने के लिए लिख रही हूँ। Alright, ये जस्ट मैंने एक स्टोरी लिख दिया दैट आई डोंट लाइक। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। Make sure your profile accurately represents your virtual assistant skills. Okay, that's fine. That's it. ये हमारे पास एक अदद स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी आ चुकी है। Alright guys, I hope कि आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोग इतना कर लेने के काबिल हो चुके होंगे कि आप स्टार्ट ले लें, अ गुड स्टार्ट। जहाँ तक प्रॉब्लम है कि अब वक्त से प्रोफाइल किस तरह से आपने अप्रूव करवानी है, तो मैं सिर्फ हिंट दे सकती हूँ बिकॉज हम लोग नॉलेज, स्किल्स एंड एथिक्स पे बिलीव करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, चीज़ों का स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आप प्रोफाइल भी बना लेंगे। एथिक्स वो पार्ट है जिसकी वजह से हम आपको कोई भी ब्लैक टेक्निक नहीं बताएंगे, बट मैं इतना जरूर बता दूं कि देयर आर पीपल जो ब्लैक वे से आपको अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवा के दे सकते हैं। वी नो द वे बट वी डोंट अप्लाई इट, वी डोंट रिकमेंड इट। सो आई वुड से कि आप थोड़ा सा स्टडी करें। अपवर्क हिंट ये है आपके लिए कि अपवर्क सीजनल देखता है कि कौन से प्रोफेशन का सीजन चल रहा है, और ये चीज आप अपवर्क के कम्युनिटी पेजेस पे जाके देख सकते हैं कि कौन से प्रोफेशन इन है। और अगर आप नई प्रोफाइल बनाने लगे हो तो जो वहां पे अपवर्क आपको एग्जाम्पल के तौर पे शो कर रहा होता है वो प्रोफेशन भी आप यूज कर सकते हैं। दो चीजों की बेस पे आप अपवर्क का अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। एक, आप टाइटल में दो जो स्किल लिख रहे हैं वो कौन से हैं, वही दो स्किल आपने स्किल वाले पोर्शन में लिखने हैं। और दूसरी चीज, कैटेगरी, कैटेगरीज आपने वही चूज करनी है जो आप दो स्किल चूज कर रहे हैं। तो ये दो चीजें आपके प्रोफाइल को अप्रूव करवाने में हेल्प करती हैं। और जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आपने टाइटल किस तरह अरेंज करना है। अगर आप Amazon स्किल सेल कर रहे हैं
तो आपने टाइटल किस तरह अरेंज करना है, स्पेशलाइज प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। होप कि आपको हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहा होगा। तो कभी भी अपने आप को शॉर्ट सेल मत कीजिए, कभी भी अपना रेट इतना डाउन मत कीजिए कि आप वर्चुअल असिस्टेंट के लाने के काबिल ही ना रहें। क्योंकि वीए जो क्लाइंट्स वीएस का नॉलेज रखते हैं, जिन्हें वीएस की जरूरत होती है, दे नो कि वीएस कभी भी $5 में नहीं बिक सकता। अच्छा वीए, दे नो कि अच्छा वीए जानता है कि उसकी कीमत क्या है। सो नेवर नेवर डू इट। कभी भी $5 पर आवर रख के अपनी जॉब्स अपने हाथों से मत खोएं। हमेशा अपने आप को अच्छी रेट पे रखें, कभी भी अपने आप को शॉर्ट सेल मत कीजिए। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आपको मज़ीद बताऊंगी कि प्रोफाइल में बल्कि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि हम लोग मिल के अप्लाई करेंगे। सो विल सी कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कवर लेटर में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी एंड वी विल गो ऑन। अल्लाह हाफिज।